नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर भाग 5 के बारे में। यह आखिरी 20 क्वेश्चन का भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन और चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो वंदे मातरम गायन के लिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है बृहद्रथ, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद। तो सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है ऋषि कनक ने, दूसरा ऑप्शन है मेगस्थनीज ने, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य या चाणक्य और चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में काम किया था? समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है दशरथ मौर्य। तो यूनानी राजपूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1885 में, दूसरा ऑप्शन है 1900 में, तीसरा ऑप्शन है 1902 में और चौथा ऑप्शन है 1921 में। तो हड़प्पा संस्कृति की खोज वर्ष 1921 यानी 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका पहला ऑप्शन है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 19 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है 345 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 688 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 650 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 690 यानी 690 किलोमीटर। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी है 688 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है धोलावीरा और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं। तो इसका पहला ऑप्शन है काले रंग की चूड़ियां, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है मुर्दों का टीला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन है मगध की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है मत्स्य, दूसरा ऑप्शन है अवध, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजनीति, दूसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र और चौथा ऑप्शन है समाजशास्त्र। तो कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई। तो इसका पहला ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1858 ईस्वी के बाद, तीसरा ऑप्शन है 1833 के बाद और चौथा ऑप्शन है 1895 के बाद। तो फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो इसका पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है माफ कीजिएगा अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है बिबिनसार और चौथा ऑप्शन है कालाशोक। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। सिंधु घाटी अवधि में, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ अवधि में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक अवधि में और चौथा ऑप्शन है आर्य अवधि में। तो आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला कौन से देश में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो इसका पहला ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो सबसे पहले धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी।
अगला क्वेश्चन है गंगा का पुत्र कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा ऑप्शन है पांडु, तीसरा ऑप्शन है भीष्म और चौथा ऑप्शन है धृतराष्ट्र। तो गंगा का पुत्र है भीष्म। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो महाभारत की रचना संस्कृत में की गई थी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ये सारे क्वेश्चंस और अन्य विषयों पे भी क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी ये सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।